हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर स्टडी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारण और प्रभाव। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तुम इसे नोट ज़रूर कर लेना। तो डेफिनेशन यहाँ पर है कि वायुमंडल में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर के कारण उत्पन्न पृथ्वी के तापमान में क्रमिक वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें होती है जैसे CO2 और CFC जो कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा है उसको बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम ग्लोबल वार्मिंग के कारण की अगर हम बात करें तो वाहनों का उपयोग जो होता है, आजकल बहुत सारे वाहनों का उपयोग किया जाता है जिसके कारण CO2 और अन्य प्रदूषक निकलते हैं। ये भी एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग होने का। दूसरे में आ जाएगा वृक्षों का कटान, यानी आजकल जंगलों को आपने देखा होगा बहुत ही तेज़ी से काटा किया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगा है। कुछ और अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रमुख 2 कारण लिखने हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद हम आएंगे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। अब यानी कि ग्लोबल वार्मिंग अगर होती है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। यानी कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये ज़्यादा आती हैं और इससे वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव हो सकता है। मतलब जो बारिश होने का पैटर्न होता है उसमें भी बदलाव आ सकता है। अलग अलग टाइम पर भी बारिश हो सकती है जबकि नॉर्मली नहीं होती है, जिससे कि फसलों को नुकसान हो सकता है। इस तरीके से तुम्हें लिखना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर। सी यू नेक्स्ट वीडियो।